तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे लास्ट टर्म पे बताया था कि हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 सीबीएसई का जो चैप्टर कर रहे थे, उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा दिया था कि भाई एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ये मैंने लास्ट क्लास पे आपको बताया था और मैंने कहा था इसको आप याद भी कर लीजिएगा। और मैंने आपको उसके नोट्स भी क्रिएट करके दिए थे, फिर आपको नोट्स कहा था बनाने हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बेसिकली एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कार्बन के एक एटम का मास निकाल लो और उसको 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना। कार्बन के एक एटम का मास निकाल लो और उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू निकल करके आती है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो कार्बन के एक एटम का मास निकाल लो और उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू निकल करके आ जाती है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें कुछ फर्दर बातें समझते हैं कि भैया इस चैप्टर में हमें करने के लिए और क्या मिल जाता है। तो बच्चों, अगर आप इस चैप्टर में और भी कुछ करना चाहें तो इसमें काफी कुछ करने के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैलेंसीज काफी सारी है जो हम लोग को याद करनी है। तो बच्चों, क्लास 9th में जितनी भी वैलेंसीज है ये सब आपको याद करनी होंगी, है ना। तो उनको याद करने का तरीका क्या है, जैसे अगर हम कहें सोडियम आयन, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं आपको सही से समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है सोडियम, तो सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na+, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K+ से, सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं Ag+ से। अब बच्चों ब्रैकेट में रोमन नंबर में फर्स्ट लिखा है। फर्स्ट का मतलब ये होता है कि कॉपर की जो वैलेंसी है इसमें +1 है। बच्चों कुछ टीचर इसको वैलेंसी कहते हैं, कुछ टीचर इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। अब देखो +2 वाले, मैग्नीशियम की होती है +2, कैल्शियम की होती है +2, जिंक की होती है +2, आयरन की होती है +2, कॉपर की होती है +2। ये सब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो आपको ये याद करनी होगी कि भाई सोडियम की +1 होती है, पोटेशियम की +1 होती है, सिल्वर की +1 कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की हो गई +3, आयरन आयरन की भी हो गई +3। ठीक है। मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए यहाँ तक मैं आपको क्या भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों उनको याद करने का बेहद आसान तरीका क्या होता है कि अगर आप उसको याद करना चाहते हैं तो याद करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे ही आप फॉर्मूले क्रिएट करते हैं तो सभी की वैलेंसीज आपको याद करनी हो जाती है। जैसे बच्चों आपसे कहा जाए एग्जाम में कि भैया आपको हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले आप हाइड्रोजन लिखेंगे, क्लोराइड का नाम सुनाई दिया है तो Cl लिखेंगे। हाइड्रोजन की +1 होती है और क्लोरीन की -1 होती है, ये आपको याद रखना होता है। ठीक है ना। अगर आपने एक बार याद रख लिया कि हाइड्रोजन की +1 है तो जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उन सभी में हाइड्रोजन की +1 ही होती है। अब बच्चों यहाँ पे आप प्लस लिखें या माइनस लिखें इससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है, क्योंकि हम लोग को वैलेंसी जो लिखनी होती है विदाउट साइन लिखनी होती है, उसमें साइन नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप साइन लगा के चलते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, आगे वो भी चीजें कवर हो जाती है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन की +1 है, क्लोरीन की -1 है, और 1 और 1 उधर जाएंगे तो ये बच्चा बन जाता है बच्चों HCl, मतलब वो 1 इधर गया 1 इधर गया। अब 1 लिखना कंपलसरी होता नहीं है तो ये बन गया HCl। इसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड। कई लोग इसका नाम बताते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है तो आप बताएंगे +1, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है तो आप बताएंगे -1। इस तरह से बच्चों आपको बताना होता है। अब जैसे मान लो आपको बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल जनरेट करना है, मान लो आपको मॉलिक्यूल जनरेट करना है वाटर, तो वाटर में आप पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2। जैसे ही आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो H को मिलेगा 2, O को मिलेगा 1, तो ये बन जाएगा H2O। क्या बन गया बच्चों? H2O। तो H2O किसका फॉर्मूला होता है? H2O फॉर्मूला होता है वाटर का। ठीक है। तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा कि H2O फॉर्मूला होता है वाटर का। चलिए बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर क्या है? H2S है। H2S क्या होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड।
इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसको हम लोग H2S के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, H2S का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी स्मेल कैसी होती है? इसकी स्मेल होती है स्मेल लाइक रोटेन एग्स। सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है इसकी भाई, इसको कहते हैं स्मेल लाइक रोटेन एग्स। जो सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। तो मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा कि भैया अगर हमको H2S का फॉर्मूला जनरेट करना है तो वंस अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन की +1 होती है, सल्फर की -2 होती है, क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमारे पास H के पास 2 पहुंच जाता है, सल्फर के पास 1 जाता है, तो फॉर्मूला तैयार हो जाता है H2S। तो बच्चों इसी तरह से आपको वैलेंसी याद की जा कराई जा सकती है। ये एक तरीका होता है, बेहतर तरीका वैलेंसी को याद करने के लिए। अभी तक बच्चों आपको याद तो हो गई होगी कि भाई हाइड्रोजन की क्या होती है? +1 होती है। क्लोरीन की क्या होती है? -1 होती है। सल्फर जो होती है उसकी -2 होती है। ऑक्सीजन की -2 होती है। कैल्शियम की +2 होती है। एल्युमिनियम की +3 होती है ना बच्चों? तो मेरे ख्याल से बच्चों ये जितने भी फॉर्मूले लिखे ये आपको समझ में आने चाहिए कि भाई फॉर्मूलों को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वैलेंसी। किसकी जरूरत पड़ती है? वैलेंसी। अब बच्चों आप एक काम कर लो, अगर आप कुछ फॉर्मूले लिखना चाहो तो फॉर्मूले आप जनरेट कर लो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एनसीईआरटी के काफी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इनको यूज करके आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का काफी मेन क्वेश्चन है, दिए हुए हैं यहाँ पे। और मेन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं कुछ आपको रेडिकल्स बताता हूँ। रेडिकल्स बच्चों क्या होते हैं? रेडिकल्स होते हैं बच्चों ग्रुप ऑफ एटम्स। यहाँ पर आप कुछ रेडिकल्स भी याद कर लीजिए बच्चों। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अमोनियम आयन, तो आपको बताना पड़ेगा NH4+। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोक्साइड आयन तो आपको बताना पड़ेगा OH-। अगर मैं आपसे कहूं नाइट्रेट आयन तो आपको बनाना पड़ेगा NO3-। अगर मैं आपसे कहूं बाई कार्बोनेट आयन तो वो बनाना पड़ेगा HCO3-। अगर मैं आपसे कहूं कार्बोनेट आयन तो हो गया CO3 2- आयन। मैंने आपसे कहा सल्फाइट आयन तो होता है SO3 2-। मैंने आपसे कहा सल्फेट आयन तो ये हो गया SO4 2-। मैंने कहा फॉस्फेट आयन, ये बन गया PO4-3। तो बच्चों इतने फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भाई, ये सारे आपके कोर्स में है। अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, नाइट्रेट आयन NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। इसको बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या इसको हम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बच्चों HCO3-। कार्बोनेट कहते हैं तो CO3 2- होता है। सल्फाइड कहते हैं तो SO3 2- होता है। लेकिन सल्फेट कहते हैं तो SO4-2 होता है। फॉस्फेट कहते हैं तो PO4-3 होता है। तो बच्चों इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, तो हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, हमारे पास बच्चों आगे के क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए भाई आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बच्चों ये एनसीईआरटी का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और इससे से आपसे स्कूल में भी पूछा जाता है। लास्ट टाइम पे मैंने कहा था भाई एटॉमिक नंबर वगैरह भी आप याद कर लेना, तो एटॉमिक नंबर होपफुली आपने याद कर लिए होंगे। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बच्चों 16 नहीं होता, सिलिकॉन का होता है 14। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग यहाँ पर बच्चों फॉर्मूले धीरे धीरे कंप्लीट करने हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सोडियम ऑक्साइड, तो बच्चों ये हो गया सोडियम और ये हो गया ऑक्साइड। सोडियम की मैंने क्या बताई थी? 1। सोडियम की 1 होती है, बिल्कुल सही, आप +1 भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की -2 होती है। तो बच्चों ये हमने क्रिस और क्रॉस मेथड किया, जैसे ही मैंने किया आपके पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया Na2O। इसका नाम क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट
मैंने आपको लिख के दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बच्चों ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया क्लोराइड। एल्यूमिनियम की होती है बच्चों +3, क्लोराइड की होती है बच्चों -1। तो ये इस तरह से क्रॉस क्रॉस करेंगे और आपके साथ बनकर के तैयार हो जाएगा। Al के पास 1 जाएगा, Cl के पास 3 जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है काफी अच्छी तरीके से। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, क्या है? सोडियम सल्फाइड। सोडियम बच्चों कितनी बार भी आएगा, उसकी +1 ही होती है। सल्फाइड मतलब ये हाइड्रोजन सल्फाइड वाला S है, जिसकी वैलेंसी होती है -2। इसको बच्चों अगर हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज Na2S। इसी का नाम होता है बच्चों सोडियम सल्फाइड। क्या नाम होता है? सोडियम सल्फाइड। उसके बाद है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम ये होता है, हाइड्रोक्साइड ये होता है। तो बच्चों आप याद रखिए, मैग्नीशियम की +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। अगर हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, विच इज MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये आपको हर तरीके से ईमानदारी के साथ इसको याद करना होगा, और मैंने यहाँ पर सारी वैलेंसीज आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की है कि आप इसी माध्यम से याद करने की पूरी प्रयास करिए। जैसे मैंने बताया था, सोडियम की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, और सल्फाइड की -2 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आपके पास धीरे धीरे आप फॉर्मूला लिखना चालू करेंगे, अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे, तो ये आपसे क्वेश्चंस आपसे भी होने लगेंगे और आपको किसी भी फॉर्मूले को लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों मैंने कोई भी नया काम नहीं किया है, आपके साथ सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही डिस्कस किया है। और बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, जो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। चलिए भाई, तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चंस को दोबारा फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने एनसीईआरटी दोबारा ओपन कर दी है। उसमें लिखा है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब बच्चों को नेम्स लिखने हैं, कंपाउंड दे दिए गए, तो बच्चों इनके नेम आपको सोचने होंगे और हम लोग इसका पूरा डिस्कशन भी करेंगे कि भैया इनका नेम ऐसा क्यों बना है। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ये हो गया, ठीक है बच्चों ध्यान से देखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों ये क्या लिखा है, आप सोच के बताइए। एल्यूमिनियम सल्फेट। बिल्कुल सही बताया बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बना रहा होगा, ये एल्यूमिनियम है, ये सल्फेट है। एल्यूमिनियम के पास 2 है तो उसका 2 यहाँ से आया होगा, सल्फेट के पास 3 है तो 3 यहाँ से आया होगा। उसका मतलब एल्यूमिनियम की +3 होती है, सल्फेट की -2 होती है। और जैसे ही बच्चों हम लोग इसको क्रिस और क्रॉस करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल आता है Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका मतलब बच्चों हम लोग फॉर्मूले को देख करके वैलेंसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका नाम होता है बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बच्चों इसका नाम। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCl2। सोच के बताइए इसका नाम क्या होगा। कैल्शियम क्लोराइड। कैसे बना होगा बच्चों, एक बार बनाते हैं। ये कैल्शियम हो गया, ये क्लोराइड। कैल्शियम की +2 हो गई, क्लोरीन की -1 हो गई। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि कैल्शियम की +2 है, क्लोरीन की -1 है, तभी फॉर्मूला बना है CaCl। उसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में लिखा है पोटेशियम सल्फेट। ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया सल्फेट। तो बच्चों ये तो बात क्लियर हो गई, फॉर्मूले हम लोग को समझ में आ गए, तो मैं डायरेक्टली इसका नाम ही लिख देता हूँ। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। फोर्थ वाले का पार्ट नाम लिखिए KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट।
और बच्चों फिफ्थ वाला है इसका CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बच्चों हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? लाइम स्टोन, यानी कि चूने का पत्थर या खड़िया। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, इन सबके नाम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों इसी बहाने आपको दिख गया कि ये आपका एक नाइट्रेट वाला ग्रुप होता है, सबको दिख गया है। ये वाला बच्चों कार्बोनेट होता है, ये बच्चों सल्फेट होता है, ये क्लोराइड होता है और ये सल्फेट होता है। तो बच्चों सल्फेट की कितनी होती है? -2। क्लोराइड की कितनी होती है? -1। नाइट्रेट की कितनी होती है? -1। कार्बोनेट की कितनी होती है? -2। आप चाहें तो मैं अलग से भी लिख देता हूं बच्चों। सल्फेट की होती है -2, कार्बोनेट की होती है -2, ठीक है। नाइट्रेट की होती है -1, फॉस्फेट की होती है -3। तो बच्चों मैंने आपको अलग से भी लिख करके दे दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सही ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 4 में, लिखा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पार्ट H2S मॉलिक्यूल। तो पूछ रहा है H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, तो आप बता सकते हो। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ सल्फर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आपसे पूछे जरा फॉस्फेट में क्या होता है, तो आप बताओगे फॉस्फेट मॉलिक्यूल में होता है 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये बच्चों क्लियर कट नजर आ रहा है, इसको आप पढ़ के बता भी सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी होती है, स्मेल लाइक रोटन एग्स, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का है। और फॉस्फेट में 1 एटम फॉस्फोरस का है, 4 एटम ऑक्सीजन के। तो बच्चों ये एनसीईआरटी की बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी जिसका डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है, और बच्चों ये मैंने अलग से भी कर रखा है। तो प्रीवियस ईयर नोट्स में भी आपको इसका डिस्कशन पूरी तरीके से मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों इतना काफी है आपके लिए।